पिकअप द कॉल यार, पिकअप द कॉल। ओ यार, ये बंदी मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही? कोई रोहित के साथ तो नहीं है? कहीं से कोरोना वायरस तो नहीं हो गया? ओए, कोरोना वायरस से याद आया यार, कोरोना वायरस की वजह से कहीं लॉकडाउन और बढ़ गया तो? ओए, लॉकडाउन बढ़ने की वजह से मेरी नौकरी चली गई तो? नौकरी नहीं होगी तो शादी नहीं होगी, शादी नहीं होगी तो मैं डिप्रेस हो जाऊंगा, और डिप्रेशन में आके मैंने ड्रग्स लेना शुरू कर दिया तो? हेलो दोस्तों, क्या हम सब अपनी लाइफ में कभी ना कभी ओवर थिंकिंग का शिकार बनते हैं? जी हाँ, बनते हैं। तो आज की वीडियो इसी बारे में है, ओवर थिंकिंग को ओवरकम कैसे करना है। इस वीडियो के एंड तक आप जान जाएंगे, तो वीडियो पूरी देखिएगा। आज मैं 3 तरीके बताऊंगा जिससे आप अपनी लाइफ से ओवर थिंकिंग को कहेंगे गेट आउट। ठीक है, तो पहला तरीका है दोस्तों, जरा ध्यान से सुनिए। टू ओवरकम ओवर थिंकिंग, डोंट क्रिएट योर रियलिटी। हे कम ऑन, शब्द पे ध्यान दीजिए जरा। डोंट क्रिएट योर रियलिटी, इसका क्या मतलब हुआ? हम इंसान ना बड़े अजीब होते हैं दोस्तों। जब हमें एक्चुअल रियलिटी नहीं पता होती ना, हम अपनी रियलिटी खुद बना देते हैं। When we don't know the actual reality, we create our own। इसका मतलब समझे? जब आप अपनी गर्लफ्रेंड को फ़ोन मिला रहे हो, वो फ़ोन नहीं उठा रही, आपको एक्चुअल रियलिटी तो नहीं पता ना। हो सकता है कि उसका फ़ोन ही ख़राब हो सकता है उसके घर पे कुछ काम आ गया हो, लेकिन आपने अपनी थिंकिंग के हिसाब से एक क्रिएटेड रियलिटी बना ली। अगर आप नेगेटिव थिंकर हो तो आपने रियलिटी बना ली कि यार वो मुझे डिच कर रही है। एक ओवर ऑब्सेस्ड थिंकर हो तो आपने रियलिटी बना ली कि उसके घर पे कुछ प्रॉब्लम हो गई, वो बीमार तो नहीं पड़ गई। अभी आप बिजनेस या फिर अपना कुछ भी काम करने में फेल हुए, तो उस फेलियर के पीछे काफ़ी सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, आपको वो सारे फैक्टर्स नहीं पता। तो अपनी कन्वीनियंस के लिए आपने क्रिएटेड रियलिटी बना ली कि मैं तो हूँ ही बेवकूफ़। और आपकी रियलिटी में दोस्तों, बताना अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो, आपकी रियलिटी के अंदर या तो आप एक नंबर के बेवकूफ़ होते हो, या ये दुनिया एक नंबर की जालिम। और ये दोनों ही चीज़ें क्रिएटेड रियलिटी हैं, एक्चुअल रियलिटी नहीं। समझे? तो करना क्या है? ओवर थिंकिंग को ओवरकम करना है तो कभी भी एज्यूम नहीं करना। ओवर थिंकिंग को ओवरकम करना है तो जितना देखा, जितना सुना, उतना ही मानना है। अपनी तरफ से मीनिंग्स नहीं बनाने, एजम्पशंस नहीं बनानी। एक्चुअल रियलिटी में रहना है, क्रिएटेड में नहीं। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं। पॉइंट नंबर 2 है डोंट बी ऑब्सेस्ड विथ गुड ऑब्लिक बैड और राइट ऑब्लिक रॉन्ग डिसीजंस। हे जरा शब्दों पे ध्यान दीजिए। गुड, बैड, राइट, रॉन्ग। क्या आप भी इन सारे डिसीजंस के साथ ऑब्सेस्ड हो? अगर हाँ, तो आज ही ये ऑब्सेशन खत्म कर दो। क्यों कह रहा हूं ऐसा? यार एक बात बताओ मुझे, 6 + 3 9 होता है, ये ठीक है? या 5 + 4 9 होता है, ये सही गलत क्या होता है? 12 × 3 36 होता है, ये ठीक है? या 9 × 4 36 होता है, ये ठीक है? दोनों ठीक है ना? आप सोच रहे हो ये कैसे बचकाने सवाल पूछ रहा हूँ? तो हमारे साथ भी तो ऐसे ही कुछ हो रहा है आजकल। आप बताओ यार, सुबह 4 बजे उठ के योगा करना ठीक है, या रात के 4 बजे तक पार्टी करके अपना सोशल सर्कल बढ़ाना क्या ठीक है? क्या बिजनेस करना ठीक है या जॉब? सिंगल रहना ठीक है या किसी के साथ जल्दी से मिंगल हो जाना? अरे सारी चीज़ें अपनी जगह ठीक हैं, अपनी जगह गलत हैं। तो आपको क्या करना है? ओवर थिंकिंग क्यों होती है, ज़रा इस चीज़ को समझिए। ओवर थिंकिंग तब होती है जब आप किसी एक राइट या गुड के साथ ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है? आपको कभी भी राइट डिसीजन नहीं लेना है। ज़रा ध्यान दीजिए, आपको वो डिसीजन लेना है विच इज़ राइट फॉर यू। यू डोंट हैव टू टेक अ राइट डिसीजन, यू हैव टू टेक अ डिसीजन विच इज़ राइट फॉर यू। राइट फॉर यू से मेरा क्या मतलब हुआ? राइट फॉर यू से मेरा मतलब आपका डिसीजन आपकी 3 P's को सेटिस्फाई करना चाहिए। P फॉर योर ओन पर्पस, योर प्रायोरिटीज एंड योर पर्सनैलिटी। आपका पर्पस यानी आप लाइफ में करना क्या चाहते हो, आपका डिसीजन उससे सेटिस्फाई करना चाहिए। आपकी प्रायोरिटीज़, आप अपनी लाइफ में किन चीज़ों को इम्पोर्टेंस देना चाहते हो और किन को नहीं, आपका डिसीजन उससे सेटिस्फाई करना चाहिए। और आपका डिसीजन अपनी पर्सनालिटी यानी आप किस टाइप के हो, क्या आप सुबह से शाम तक डेस्क जॉब करने वाले एक इंट्रोवर्ट हो या फिर एक पार्टी करने वाले सोशली एक्सट्रोवर्ट। आपकी उस पर्सनालिटी को आपका डिसीजन सेटिस्फाई करना चाहिए। समझे? तो होता क्या है दोस्तों, ओवर थिंकिंग से कभी भी राइट डिसीजन नहीं लिया जाता। राइट डिसीजन तब लिया जाता है जब
राइट फॉर यू आपको समझ आता है। समझे? तो तीसरे पॉइंट पे आते हैं, तीसरा और आखिरी पॉइंट और सबसे ज़रूरी, डोंट स्क्रैच द वुंड्स। एक बार गौतम बुद्धा के पास कोई आया और बुद्धा से पूछा, बुद्धा हाउ टू ओवरकम ओवर थिंकिंग, यही जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो बुद्धा ने उसे कहा, इस सवाल का जवाब मैं दूंगा, लेकिन आज नहीं, 2 दिनों बाद। अभी ये 2 लोग मेरे पास आए हैं, इनके हाथों में कुछ काम है, पहले मुझे इनका इलाज करना है। अब 2 दिन बाद आना, इनका इलाज भी हो जाएगा और आपको जवाब भी मिल जाएगा। तो उस इंसान ने सोचा, ठीक है, बुद्धा से जवाब मिल रहा है तो 2 दिनों बाद आ जाता हूँ। अब वो 2 दिनों बाद जब गया, वो देख के हैरान रह गया, 2 लोग जिनके हाथों में सेम तरह के घाव थे। पहले वाले इंसान के घाव पूरी तरह ठीक हो गए थे और दूसरे के घाव वैसे के वैसे। तो उसने बुद्धा से पूछा, बुद्धा आपने दोनों का एक जैसा ट्रीटमेंट किया, तो पहले के घाव पूरी तरह से ठीक है और दूसरे के वैसे, ऐसा कैसे? तो बुद्धा ने स्माइल किया और कहा, पहले वाले इंसान ने अपने हाथों को पूरी तरह से आराम दिया था और दूसरा इंसान अपने वुंड्स को स्क्रैच करता रहा, यानी खुरेदता रहा था। फिर बुद्धा ने स्माइल किया और कहा, फॉर एनीथिंग टू बी क्योर इट नीड्स रेस्ट। आई रिपीट माई फ्रेंड्स, फॉर एनीथिंग टू बी क्योर्ड इट नीड्स रेस्ट। समझे ये बात? फिर बुद्धा ने कहा कि हमें ओवर थिंकिंग को भी ऐसे ही ओवरकम करना है। 6 महीने पहले की कोई बात है, हम आज भी अगर जख्म खुरेदते रहेंगे तो वो जख्म अभी भी बढ़ता रहेगा, उसे आराम दो। 1 साल पहले किसी ने धोखा दिया था, तो आज भी किसी को डेट करने से डर रहे हो? अपने उस जख्मों को खुरेदने की जगह उसे आराम दो, क्योंकि फॉर एनीथिंग टू बी क्योर इट नीड्स रेस्ट। समझे ये बात? तो क्या समझे इस वीडियो से? एक लाइन में अगर समराइज करना है तो अगर आज से आपको कभी भी ओवर थिंकिंग का कीड़ा सताए तो अपने आप को रिमाइंड कराना कि मुझे अजम्पशंस नहीं बनानी, मुझे क्रिएटेड रियलिटी नहीं एक्चुअल रियलिटी में जीना है। अपने आप को रिमाइंड कराना कि मुझे राइट डिसीजन नहीं लेना, मुझे वो डिसीजन लेना है विच इज़ राइट फॉर मी। और अपने आप को रिमाइंड कराना, जख्म खरीदने से जख्म नहीं भरने वाले, इसे आराम देना ज़रूरी है। ओवर थिंकिंग से कुछ नहीं होगा, पास के बारे में सोचने से कुछ नहीं होगा, आराम दो। समझे? तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, नीचे कमेंट करके बताओ आपको वीडियो कैसी लगी। ज़रा 1 मिनट लेके सबके साथ शेयर कर दो। सुशांत टॉक्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए ताकि ऐसी वीडियोस की अपडेट्स आपसे मिस ना हो। तो मैं अभी के लिए चलता हूँ, मिलता हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आपका अपना सुशांत सिंघल।